गाइस मॉडर्न आर्किटेक्चर में जो भी हमारे सिस्टम्स होते हैं उनमें बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो कि आपस में कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कोई भी फूड डिलीवरी ऐप है, लेट से आपकी जोमेटो या फिर स्विगी, उनमें बहुत सी सर्विसेज होंगी। फॉर एग्जांपल पेमेंट सर्विस हो सकती है, ऑर्डर सर्विस हो सकती है, नोटिफिकेशन सर्विस हो सकती है एंड सो ऑन। अब ये सारी सर्विसेज आपस में कम्युनिकेट कर रही होती हैं और कैसे आप एक्चुअल में वो कम्युनिकेट करेंगी वही हमारा डिफाइन करेगा कि सिस्टम की हमारी स्पीड कैसी होगी, रिलायबिलिटी कैसी होगी, स्केलेबिलिटी कैसी होगी। सो नाउ द मेन क्वेश्चन कम्स कि आखिर में ये कम्युनिकेट सर्विसेज करती कैसे हैं, राइट? तो उसके हमारे दो तरीके होते हैं। एक होता है हमारा सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, दूसरा होता है हमारा असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपको ज़ोमैटो से कुछ ऑर्डर करना है, ठीक है? तो वहाँ पे आप जो भी आपको फूड ऑर्डर करना है आप सेलेक्ट करोगे, फिर आप पेमेंट करोगे। तो जितने टाइम तक आप पेमेंट कर रहे हो आपको उस पेज पर रुकना पड़ता है, ठीक है? उसके बाद आपकी जब पेमेंट हो जाती है फिर आप आगे बढ़ जाते हो, मतलब आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है, आपको दिख जाता है। तो ये था हमारा सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, मतलब कि आपने कुछ रिक्वेस्ट की और जब तक आपको रेस्पॉन्स नहीं मिला तब तक आपने वेट करा, मतलब आप कुछ और नहीं करने लग गया उसमें। अब सोचो जब ऑर्डर प्लेस हो गया तो बैकग्राउंड में क्या क्या होगा। रेस्टोरेंट में जो कुक होगा वो आपका फूड प्रिपेयर करना स्टार्ट करेगा, डिलीवरी बॉय रेस्टोरेंट जाएगा, आपका ऑर्डर लेकर आएगा वहाँ से। मे बी इसमें 20 से 30 मिनट्स लग सकते हैं और तब तक के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। आपको बैठ के देखने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हो रहा है उसके रेस्पॉन्स के लिए। आप लाइक मे बी रील्स स्क्रॉल कर सकते हो या फिर ऑफ कोर्स आप मेरी वीडियोस देख सकते हो, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो वहाँ पे। फिर आपके पास ऑर्डर आएगा और वो आपको डिलीवर कर देगा। ये हुआ हमारा असिंक्रोनस कम्युनिकेशन, मतलब कि आपने छोड़ दिया एक बार रिक्वेस्ट करके, बैकग्राउंड में चीज़ें मेरी होती रही और उसके कुछ टाइम बाद आपको उसका रिस्पॉन्स मिल गया। एंड मे बी कुछ केसेस में रिस्पॉन्स नहीं भी मिलता है, दैट इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आखिर ये दोनों कम्युनिकेशंस कैसे वर्क करते हैं हमारे। हम इनका एक कोड के थ्रू डेमो भी देखेंगे और साथ में हमारे हाई लेवल सिस्टम डिज़ाइन में ये कैसे फिट करता है हमारा, वो भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं हम सिंक्रोनस कम्युनिकेशन की। यहाँ अगर देखो हमारा क्लाइंट है और सर्वर है। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में मेरा क्या होगा, क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा और जब तक उसको सर्वर से रिस्पॉन्स नहीं मिल जाता वो वेट करेगा, मतलब वो कुछ और काम तब तक नहीं करेगा जब तक उसको सर्वर से रिस्पॉन्स नहीं मिल जाता। जब उसको रिस्पॉन्स मिल जाएगा उसके बाद ही मेरा क्लाइंट कुछ और करने के लिए आगे बढ़ेगा। इसको आप ऐसे समझो, फॉर एग्जांपल आपको कुछ ऑर्डर करना है ओवर अ कॉल, ठीक है? मतलब आपने फ़ोन किया रेस्टोरेंट में, तो जब तक वो आपका ऑर्डर कंफर्म नहीं कर देते तब तक आप फ़ोन पे ही रहोगे, आप वेट करोगे उसके रिस्पॉन्स का। तो वो होता है हमारा सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। अब इसमें एडवांटेजेस ये होती हैं कि ये बहुत सिंपल है, मतलब सिंपल देखो, यहाँ से सिर्फ आपने रिक्वेस्ट भेजी यहाँ पे, फिर आपको रेस्पॉन्स मिल जाएगा। प्रिडिक्टेबल है, मतलब हमको पता है कि भाई रिक्वेस्ट मैंने भेजी है, रेस्पॉन्स मुझे मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अब रियल टाइम फीडबैक मिल जाता है, मतलब देखो यूज़र को इमीडिएटली रिस्पॉन्स मिल गया, ठीक है? ऐसा नहीं है कि भाई कभी होगा कुछ टाइम बाद या नहीं होगा, आपको जो भी है इमीडिएटली मिल जाएगा उसके सामने। इसको डिबग करना बहुत इजी होता है, मतलब कुछ इशू आ भी गया तो हमें पता है कि भाई ये मेरा क्लाइंट है, इसने सर्वर के पास गया होगा, ये कुछ भी रिक्वेस्ट इसने की होगी, तो उसको डिबग करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। अब आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस पर। अगर सर्वर ने मेरा बहुत टाइम ले लिया, ठीक है, तो क्लाइंट तो मेरा वेट ही करता रहेगा, तो बहुत स्लो हो जाएगा हमारा सिस्टम। अगर अब सोचो ऐसा है, मान लो यहाँ पे एक और सर्विस होती मेरी, ठीक है? मान लो ये क्लाइंट मेरी एक सर्विस है, एक और सर्विस मेरी होती जो कि इस पर डिपेंडेंट है, ठीक है? और सर्वर मान लो मेरा बहुत देर लगा रहा है, तो ये मेरा फ्लो रुक जाएगा पूरा। उसके बाद अगर सोचो यहाँ पे एक और सर्विस मेरी होती तो वो भी रुक जाती क्योंकि वो भी वेट करती। तो बे और या फिर सोचो ये मेरा फेल ही हो गया तो वो भी नहीं चलेगा। तो ऐसे पूरी चेन ब्रेक हो जाएगी हमारी। तो ये भी इसमें एक इशू है। बाकी अगर सिस्टम्स मेरे बहुत लार्ज हैं, समझो मतलब बहुत ज़्यादा स्केल पे हमारे सिस्टम्स हैं, तो उसमें हमें बहुत दिक्कतें आती हैं इसमें, इसको स्केल करने में, अगर इतनी डिपेंडेंसीज अगर हमारी हो रही हैं उस केस में। तो चलो अब इसका डेमो देखते हैं कोड में और समझते हैं इसको
अच्छे से। तो गाइस डेमो के लिए मैंने जावास्क्रिप्ट में कुछ कोड लिखा है एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है, आप लॉजिक समझना कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। हमारा इसमें गोल ये है कि हमको फंक्शनैलिटी समझ में आनी चाहिए कि सिंक्रोनस या फिर एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन कैसे काम करते हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो इट्स वेरी गुड अगर आपको ये कोड समझ में आता है, बट अगर नहीं भी समझ आता है तो उसमें कुछ डरने वाली घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी लैंग्वेज में अपने पास से कोई कोड लिख सकते हो, दैट इज़ फाइन। बट यहाँ पे बस आपको फंक्शनैलिटी समझनी है कि हो क्या रहा है एक्चुअली सच सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो देखते हैं क्या किया है मैंने यहाँ पे। तो ये मेरा यहाँ पे मेन फंक्शन है और यहाँ पे मैं 3 टास्क लूँगा, टास्क 1, टास्क 2 और टास्क 3। अब हर एक को एग्जीक्यूट होने का कुछ टाइम है। मतलब टास्क 1 मेरा 2 सेकंड लेगा, टास्क 2 मेरा 10 सेकंड लेगा, मतलब स्लो रहेगा। देखो ये 2 ले रहा है, ये 10 ले रहा है। टास्क 3 मेरा 3 सेकंड्स लेगा, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक यहाँ पे जो भी एक और फंक्शन लिखा है, जो कि टास्क के मतलब वो जो भी मैंने यहाँ पे टाइम दिया है उतना वेट करेगा यहाँ पे। और एक टाइमर मैंने वहाँ पे लगा दिया है जिससे आपको डेमो में अच्छा लगे देखने में। अभी हम देखेंगे जब मैं रन करूँगा तो आपको समझ आ जाएगा। बाकी कुछ मैंने लॉग्स इसमें लगाए हैं, ठीक है। तो चलिए इसको रन करते हैं। जस्ट ओके। सो देखो टास्क 1 रन करा इसने, 2 सेकंड लिए। टास्क 2 चल रहा है, देखो 10 सेकंड ले गए और ये टाइमर चल रहा है, देखो कितना टाइम वो ले रहा है, 9, 10 हो गया देखो। अब टास्क 3 स्टार्ट हुआ। तो अगर आप ठीक से इसका ऑर्डर देखो तो सबसे पहले क्या हुआ, हमारा टास्क 1 चला जिसने 2 सेकंड लिए, ठीक है, वो ख़त्म हुआ। उसके बाद मेरा टास्क 2 स्टार्ट हुआ। आप देख रहे हो सिक्वेंशली स्टार्ट हो रहा है, मतलब टास्क 2 ने वेट करा टास्क 1 के कंप्लीट होने का, मतलब डिपेंडेंसी है देखो। उसके बाद अब टास्क 2 ने लिया ज़्यादा टाइम, ये स्लो था, 10 सेकंड्स लिए इसने, उसके बाद कंप्लीट हुआ। तो टास्क 3 को 10 सेकंड्स तक वेट करना पड़ा जब तक मेरा टास्क 2 कंप्लीट नहीं हो गया। देखो यही तो दिक्कत है सिंक्रोनस की, कि तब तक इसको वेट करना पड़ गया। अब फाइनली मेरा यहाँ जाके ख़त्म हुआ तो टोटल टाइम इसको 15 सेकंड्स लग गया। वहीं सोचो, मतलब इंडिविजुअली अगर देखो तो टास्क 1 ने सिर्फ 2 सेकंड्स लिए थे और टास्क 3 ने सिर्फ 3 सेकंड्स लिए थे। बट क्योंकि टास्क 2 मेरा स्लो था इसलिए ओवरऑल टाइम मेरा ज़्यादा लग गया, सिस्टम स्लो हो गया। तो यही था हमारा सिंक्रोनस कम्युनिकेशन का डेमो। अब देखते हैं आगे असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। असिंक्रोनस कम्युनिकेशन में क्या होता है गाइस, कि क्लाइंट मेरा सर्वर पर कोई रिक्वेस्ट भेजेगा, जैसे पहले हो रहा था वो तो रहेगा ही, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी यहाँ पे। बट अब वो वेट नहीं करेगा सर्वर से रिस्पॉन्स आने का। मतलब अब वो अपना कुछ भी काम करता रहेगा, बस एक बार उसने एक सर्वर को रिक्वेस्ट भेज दी, मतलब ये नंबर मैंने लिखे हैं यहाँ पे, ये ऑर्डर है मतलब जो मेरा होगा। तो सबसे पहले मेरा क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को, अब वो वेट नहीं करेगा सर्वर से रिस्पॉन्स आने का। वो अपना जो भी उसको काम करना है कुछ और वो करता रहेगा, मतलब उसकी मर्ज़ी वो कुछ भी करे क्लाइंट की, ठीक है। डिपेंड नहीं कर रहा सर्वर पे कि भाई मुझे ये रिस्पॉन्स दे तब मैं कुछ और करूँगा, अटका हुआ नहीं है। अब बाद में क्या होगा, मतलब सर्वर मेरा बैकग्राउंड में कुछ भी जो भी उसका टास्क था, जो भी हमने रिक्वेस्ट दी थी सर्वर को, वो काम करता रहेगा और जब वो पूरा हो जाएगा तब सर्वर मेरा जो है क्लाइंट को रेस्पॉन्स दे देगा। अब वो कैसे देगा रेस्पॉन्स उसको, इट डिपेंड्स। मतलब वो या तो कॉल बैक हो सकता है, हमारा कॉल बैक होता है गाइस हमारा, मतलब जब क्लाइंट ने सर्वर को रिक्वेस्ट दी तब वो कोई एक उसको यूआरएल दे देगा, एंड पॉइंट दे देगा, जिसको सर्वर बाद में कॉल कर लेगा क्लाइंट को जब उसका जो भी काम उसने दिया था वो पूरा हो जाएगा। पॉलिंग में ऐसा होता है, मतलब एक और तरीका है जिससे सर्वर क्लाइंट को रेस्पॉन्स दे सकता है बाद में, पॉलिंग के थ्रू। इसमें क्या होता है कि क्लाइंट लगातार सर्वर से मतलब थोड़े थोड़े टाइम में पूछता रहेगा कि हाँ भाई बता काम पूरा हो गया या नहीं हुआ। तो उसको हम कहते हैं पोलिंग, ठीक है। थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट है मैसेज क्यू। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो मैं इस वीडियो में आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता क्योंकि हमने मैसेज क्यूज़ पढ़ा नहीं है। नेक्स्ट वीडियो इसकी डिटेल में बनेगी मैसेज क्यूज़ पर। बट अभी समझ लो इट्स लाइक अ क्यू जहाँ पे हम एक समझ लो एक डेटा स्टोरेज है, कह सकते हो डेटा स्ट्रक्चर, जहाँ पे हम मैसेजेस रखेंगे और जिनको अकॉर्डिंगली जो भी सर्विसेज उसको सब्सक्राइब कर रही हैं वहाँ से पिक करती रहेंगी।
मैं बहुत डीप में भी नहीं जा रहा हूँ इसमें, इसको इतना ही रखते हैं मैसेज क्यू को, नेक्स्ट वीडियो डेडिकेटेडली उस पर बन जाएगी। ठीक है, मैसेज क्यू के एग्जाम्पल होते हैं हमारे, जैसे अमेजोन एस क्यू एस सुना होगा आपने, रैबिट एम क्यू, ये होते हैं। ठीक है, अब वो फ़ोन वाला एग्जाम्पल हमने देखा था उसमें, तो यहाँ भी एक सिमिलर एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आपने जोमेटो से फूड ऑर्डर किया, कंफर्म हो गया आपका इंस्टेंटली, तो वो तो अब होता है आपका क्या, सिंक्रोनस। बट फूड आपका बाद में आता है, मतलब बैकग्राउंड में बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो वो होता है हमारा असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं हमारे। तो ये उन यूज़र्स के लिए जो हमारे नॉन ब्लॉकिंग है, मतलब कि लेट्स से कुछ यूज़र मेरे ऐसे हैं जिसको वेट नहीं करना उसके रिस्पॉन्स आने का, वो चाहता है कि भाई वो मुझे रिस्पॉन्स बाद में भी मिल जाए। मतलब जैसे मान लो अगर ये रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी थी कि भाई मैंने ऑर्डर प्लेस करा है, कुछ टाइम बाद तो उसका नोटिफिकेशन भेज देना मुझे। ठीक है, तो उस केस में फास्ट रिस्पॉन्स मिल जाएगा उसको, नोटिफिकेशन बाद में आता रहेगा। अब जो हाई लोड है, मतलब जैसे बहुत ज़्यादा लोड है अगर हमारा सर सिस्टम पर, उसको हैंडल हम इसमें अच्छे से कर सकते हैं। मतलब क्योंकि बहुत से टास्क हमारे ऐसे होंगे जिनके लिए हमको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, बैकग्राउंड में कर सकते हैं, तो वो इसमें अच्छे से हो सकता है। और इसमें एक फ़ायदा और है कि अगर एक पार्ट स्लो है मेरा, तो जो बाकी के जो और सर्विसेज हैं या जो पार्ट है हमारे, वो वर्क करते रहेंगे। अब नुकसान भी है इसमें, कुछ नुकसान क्या है, इसको डिबग करना थोड़ा सा हार्ड होता है, मतलब कंपेयर टू सिंक्रोनस, क्योंकि मतलब कुछ टाइम बाद रिस्पॉन्स आ रहा है, हमें इमिडिएटली तो मिल नहीं रहा, और हो सकता है कि मल्टीपल भी कॉल बैक्स हो रहे हो, या मतलब थोड़ा सा तो डिफ़िकल्ट हो जाता है इसको डिबग करना। रिस्पॉन्स में कम लेट, मतलब जैसे मैंने बताया कि अब मान लो कुछ इशू हो रहा है, और मान लो कि आपकी बहुत सी सर्विसेज हैं लेट्स से, जो कि आपके असिंक्रोनस कम्युनिकेशन में चल रही हैं। अब किसी का रिस्पॉन्स जल्दी आ रहा है, किसी का लेट आ रहा है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वो सब चीज़ें हो जाती हैं उसको डिबग करने में भी, और रिस्पॉन्सेज भी हमारे लेट आ सकते हैं, एंड इवन वो उस केस हो सकता है रिस्पॉन्स आए भी ना। ठीक है, और तो मतलब डिपेंड्स, हमें तो ट्रेड ऑफ्स हमारे होते हैं, उनके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं कहाँ पे हमें सिंक्रोनस कम्युनिकेशन करना है, कहाँ पर सिंक्रोनस। अभी हम देखेंगे कि कब हमें कौन सा कम्युनिकेशन यूज़ करना चाहिए, सो डोंट वरी अबाउट इट। और डेटा इसमें जो है एकदम से हमें कंसिस्टेंट नहीं होगा, मतलब क्योंकि कुछ टाइम बाद आता है, तो वो इवेंचुअली कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट होगा, मतलब इमिडिएटली नहीं होगा, बाद में कुछ टाइम बाद होके तब होगा। ठीक है, अब इसका भी डेमो देख लेते हैं कोड में सिमिलर एग्जाम्पल से, जैसा कि हमने सिंक्रोनस में देखा था। चलिए, ओके गाइस, तो असिंक्रोनस कम्युनिकेशन के लिए भी मैंने सिमिलर एग्जांपल लिया है, वही हम कुछ टास्क परफॉर्म करेंगे, बट इस बार हम सीक्वेंशियली ना करके, सिंक्रोनसली ना करके, हम असिंक्रोनसली करेंगे। मतलब कि बैकग्राउंड में चलते रहेंगे साथ में। और देखते हैं, समझते हैं कोड से थोड़ा सा, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। ये मेरा मेन फंक्शन है, जिसमें कि मैंने क्या किया है, 3 टास्क मेरी हैं, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3। टास्क 1 का जो टाइम है, मतलब जितना टाइम वो लेगा उसको कंप्लीट होने में, वो है 2 सेकेंड्स। और जो टास्क 2 मेरी है, वो लेगी मेरी 20 सेकेंड, देखो थोड़ा लॉन्ग टाइम है। और टास्क 3 लेगी मेरी 3 सेकेंड्स। ठीक है, एक ग्लोबल टाइमर है जो आपको दिखता रहेगा स्क्रीन पे, जिससे कि आपको आप ठीक से मॉनिटर कर सको कि कौन सा टास्क कब शुरू हुआ था और कब ख़त्म हुआ। उसके बाद हमारा ये टास्क का फंक्शन है, जिसमें कि मैं पैरेलल में जो टास्क है, मतलब इसमें क्या हुआ, एट अ सेम टाइम तीनों टास्क स्टार्ट होंगे। ठीक है, कोई किसी के लिए वेट नहीं करेगा। तो चलो समझते हैं इसमें क्या करा है। मतलब वही है, जितना इंटरवल मैंने वहाँ पे दिया था, और उसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे रन कर दिया है, और कुछ लॉग्स लगाए हैं मैंने यहाँ पे। ओके गाइस, अब इसको रन कर लेते हैं और देखते हैं। तो जो भी अब इस टर्मिनल पे होगा, आप ध्यान से देखना, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और मज़ा भी आएगा। देखो सारी टास्क एक साथ स्टार्ट हुई हैं यहाँ पे, और ये चल रहा है मेरा ग्लोबल टाइमर। ठीक है, आप टाइम नोटिस करो और इनका टाइम नोटिस करो टास्क का। टास्क 1 चली, इसने 2 सेकंड लिए, कंप्लीट हो गई। टास्क 2 चल रही है, वो देखो 20 सेकंड की थी, और टास्क 3 देखो कंप्लीट हो चुकी है, देखो। ठीक है, तो देख रहे हो क्या हुआ इसमें, कि तुम्हें टास्क 1 और 3 थे, जो टास्क 1 का जो टाइम था पहले, तो हाँ तीनों मेरे एक साथ स्टार्ट हुए। अब जो टास्क 1 का टाइम था वो 2 सेकेंड्स था,
और टास्क 3 का जो टाइम था वो कितना था हमारा, आई थिंक इट वाज 3 सेकेंड्स, राइट, करेक्ट। तो वो जो दोनों टास्क मेरे थे वो जल्दी ख़त्म हो गए। बट जो मेरा टास्क 2 था, क्योंकि उसको 20 सेकेंड्स लगे, वो बाद में कंप्लीट हुआ। बट टास्क 1 और 3 ने वेट नहीं करा टास्क 2 के कंप्लीट होने का। अगर ये मेरा सिंक्रोनस होता तो मेरा टास्क 3 वेट करता जब तक मेरा टास्क 2 ख़त्म नहीं हो जाता, जैसे हमने देखा था पहले। बट इसमें क्या हुआ, सारे हमारे बैकग्राउंड में चल रहे थे, तो मतलब किसी पर डिपेंडेंसी नहीं नहीं थी, तो उसमें वो पहले ख़त्म हो गया। बेसिकली टास्क 1 एंड 3 फिनिश्ड अर्ली, जबकि जो टास्क 2 था हमारा वो बैकग्राउंड में चलता रहा। और जब उसका टाइम हो गया पूरा, मतलब उसने काम पूरा कर लिया अपना 20 सेकेंड्स में, तो वो भी ख़त्म हो गया। अब टोटल टाइम हमारा कितना लगा इसमें, 20 पॉइंट सम सेकेंड्स। तो यही था हमारा इसका डेमो असिंक्रोनस का। अब हम देखते हैं कि हमें कब सिंक्रोनस कम्युनिकेशन यूज़ करना चाहिए और कब असिंक्रोनस यूज़ करना चाहिए। आओ देखते हैं। गाइस, जब भी हम लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं बड़े बड़े सिस्टम्स पे, तो हम दोनों टाइप के कम्युनिकेशंस का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। बेसिकली हो सकता है कुछ सर्विसेज हमारी ऐसी हो सकती हैं जिनमें सिंक्रोनस की ज़रूरत है हमें, कुछ ऐसी हो सकती हैं जिसमें असिंक्रोनस की ज़रूरत है। तो ओवरऑल दोनों का हम देखते हैं कि क्या ट्रेड ऑफ देखते हैं, और हमारा यूज़ केस क्या है, क्या सिचुएशन हमारी है, अकॉर्डिंगली हम डिसीजन लेते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हम ध्यान रख सकते हैं जब भी हमको ऐसे डिसीजन लेने होंगे। तो सिंक्रोनस हम तब यूज़ करेंगे जब हमें इमीडिएट रेस्पॉन्स चाहिए। मतलब कि भाई मुझे वेट नहीं नहीं करवाना, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने एक रिक्वेस्ट देके छोड़ दिया, बैकग्राउंड में काम होता रहेगा और बाद में रिजल्ट मिल जाएगा, नहीं। हमारी सिचुएशन ऐसी है कि मुझे तभी चाहिए, ठीक है। जैसे ऑर्डर पे पेमेंट करने का सिचुएशन था हमारा। और एक्शन इट मस्ट हैपन इन सीक्वेंस, मतलब कि जो भी हमारा टास्क है हमको किसी ऑर्डर में करना है, किसी सीक्वेंस में करना है। ऐसा नहीं है कि आपने टास्क 3 पहले कर दिया, टास्क 2 बाद में करा, ठीक है। अगर हमको कोई ऑर्डर फॉलो करना है अगर, तो उस केस में भी हमें सिंक्रोनस ही करना पड़ेगा। स्मॉल लो लेटेंसी ऑपरेशन है, मतलब जो भी हमारा ऑपरेशन है वो बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, और उसमें हमारी लेटेंसी भी बहुत कम लग रही है, मतलब बहुत फास्ट है, तब हम सिंक्रोनस यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है कि भाई हम असिंक्रोनस कब यूज़ करेंगे फिर। अगर हमारा कुछ ऐसा टास्क है जो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा या बैकग्राउंड में चल जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आपको नोटिफिकेशन भेजना है लेट से, या मान लो आपको एक टास्क है, आपने किसी फ़ोटो एडिट करने का टास्क दिया किसी एप्लीकेशन पे, और आपने लेट से आपने जो भी आपको एडिटिंग करनी थी आपको दे दिया। अब वो उस फ़ोटो को जनरेट करेगा, रेंडरिंग करेगा, जो भी उस फ़ोटो में करेगा वो, मतलब उसका जो भी काम होगा। तो जब भी वो हो जाएगा उसके बाद आप उसको देखोगे, मतलब आप उसको फ़ोन लेके नहीं बैठोगे अपना कि भाई मैं देख रहा हूँ कि जब तक वो काम हो रहा है उसका, नहीं, राइट, वो बैकग्राउंड में करता रहेगा, ठीक है। तो ऐसी कोई टास्क अगर हमारी है तब हम यूज़ कर सकते हैं असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। या फिर बहुत ज़्यादा लार्ज हमारा ट्रैफिक है एंड इफ़ वी कैन मैनेज असिंक्रोनस देयर, तो तब कर सकते हैं। या फिर हमको सर्विसेज को डीकपल करना है, मतलब कि हम नहीं चाहते कि हमारी जो सर्विसेज हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहें, मतलब कपलिंग रहे बहुत टाइट उनमें, हम नहीं चाहते ऐसा। तो इफ अगर पॉसिबल हो पा रहा है तो हम सर्विसेज को डीकपल कर सकते हैं इसके थ्रू। अब ये कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो जैसे सिंक्रोनस हमारा जो भी हम रेस्ट एपीआईज हमारी होती हैं, हम जो कॉल करते हैं वो सिंक्रोनस होता है। मतलब क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर को, सर्वर उसको रेस्पॉन्स दे रहा है लाइक जेसन में, रेस्ट एपीआईज। जो जीआरपीसी की जो इमीडिएट रिजल्ट जो होती है हमारी कॉल्स होती हैं जीआरपीसी की, वो भी हमारी वही होती हैं। या ग्राफक्यूएल की जो कॉल्स होती हैं वो भी आप कह सकते हो, हम रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर को, वो हमें डेटा देता है। अब बात करते हैं हम लोग असिंक्रोनस कम्युनिकेशन की। तो इसमें एक तो मैसेज क्यू तो हमारा है ही, रेबिट एम क्यू हो गया, एस क्यू एस हो गया। काफका इज़ वेरी मच मोर देन जस्ट अ मैसेज क्यू, मतलब काम कर सकता है मैसेज क्यू का भी, बट इट्स अ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बेसिकली। तो अभी मैं काफका का डीप में नहीं जा रहा, फिलहाल यूज़ के समझो आप कि असिंक्रोनस कहाँ पे यूज़ हो रहा है। वेब हुक के कॉल बैक्स हो गए, या बैकग्राउंड जॉब्स हो गए, वर्कर थ्रेड्स हो गए हमारे, और पुश नोटिफिकेशन जो अभी हमने डिस्कस किया ही था। तो इन सब जगह हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे मैसेज यूज़ के बारे में, उसका बेस सेटअप करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। तो
आगे हम सीखते हैं मैसेज क्यू के बारे में। तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, जिससे आप वो वीडियो मिस ना करो। और ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, बताना मुझे कमेंट में कैसी लगी वीडियो, या कोई डाउट है इसको लेके, या किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो इससे रिलेटेड, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। तब तक के लिए चलते हैं, बाय।